लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक, वर्चुअली जुड़े भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बैठक का उद्घाटन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बिना नाम लिए अखिलेश पर करारा हमला। कहा, जिनकी छोटी सोच वो यूपी को कैसे संभालेंगे। अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का मजबूती से मुकाबला किया। WHO ने हमारे काम की तारीफ की। कोरोना से मृत्यु दर को न्यूनतम करने में सफलता। आगरा में सपा के प्रदर्शन में देश विरोधी नारों पर सियासत तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश मांगे माफी, देखना है कब एक्शन लेंगे अखिलेश। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत ने कहा, यूपी सरकार अपना हलफनामा दायर करे। सोमवार तक हलफनामा दे यूपी सरकार और फिर विचार करे। सूत्रों के हवाले से खबर, मिशन 2022 के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा चलाएगी अभियान। 3 प्रमुख अभियान चला सकती है भाजपा। वैक्सीनेशन बूथों पर नई समिति, मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी भाजपा। लखनऊ में सीएम योगी का लगा जनता दरबार। अपने आवास पर सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। प्रियंका के लखनऊ दौरे पर डिप्टी सीएम का कटाक्ष। प्रियंका के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि 2022 में भी कांग्रेस का 2017 जैसे हाल होगा। विपक्षी दलों पर केशव मौर्य ने साधा निशाना। रामपुर में किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। राकेश टिकैत ने कहा, किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वही रहेगा। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई गई है। आगे का जो भी निर्णय होगा उसी में लेंगे। पीएम मोदी पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन और इसके ऊपर 318 कमरों वाले 5 सितारा होटल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुपरफास्ट गांधीनगर वाराणसी ट्रेन और बरेठा मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हुई शुरू। 1 घंटे का होगा पेपर। 3 पालियों में होगी परीक्षा। बदले पैटर्न और सीटिंग प्लान से होगा एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए होंगी परीक्षाएं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों से गायब हुई एंटीबायोटिक समेत कई बीमारियों की दवाएं। मरीज बाहर से महंगे दामों पर दवाएं खरीदने को मजबूर। बलरामपुर सिविल अस्पताल, लोक बंधु, ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय, बीआरडी महानगर जैसे अस्पतालों से गायब हुई दवाइयां। अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण की मुहिम जारी। नोएडा के सलारपुर खादर में हुए अतिक्रमण को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया। झांसी में चलेगी इलेक्ट्रिक बस। बस का रिचार्ज स्टेशन हुआ तैयार। जिलाधिकारी ने सर्विस स्टेशन का निरीक्षण किया। वाराणसी में बीएचयू सिंह द्वार पर छात्रों का प्रदर्शन। पीएम विजिट के दौरान बहस करने पर पुलिस ने बैठाया। छात्रों को छोड़े जाने की मांग। सिंह द्वार बंद कर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। यूपी में 51 सीएमओ का तबादला। कई जिलों के सीएमओ बदले गए। लखनऊ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर मनोज अग्रवाल। गाजीपुर के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर हरगोविंद सिंह। डॉक्टर जीएसबी लक्ष्मी को जौनपुर का सीएमओ बनाया गया। आजमगढ़ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी। मऊ के सीएमओ बनाए गए डॉक्टर श्याम नारायण दुबे। नोएडा में 4 साल के बच्चे को कोरोना संक्रमण होने से जिला स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से हरकत में आया। बच्चे को चाइल्ड पीजीआई में भर्ती कराकर उसका उपचार शुरू किया। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में बच्चा नेगेटिव पाया गया। यूपी में हटाया गया डीजे पर लगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे पर बैन हटाने के आदेश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया था बैन। एससी ने कहा, हाई कोर्ट का आदेश न्यायोचित नहीं। लखीमपुर खीरी के अहिराना गांव में कटान कर रही शारदा नदी।
कटान से नदी में समाये कई घर और भी घर। कटान के निशाने पर कटान रोकने के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर WHO चीफ ने दुनिया भर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती स्टेज आ चुकी है। हमें इससे बचाव के लिए अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में देश में 38,949 नए कोरोना केस आए और 542 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से हुए ठीक। 4,30,000 लोग अब भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 जुलाई तक देश भर में 39 करोड़ 53 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 38,78,000 टीके लगाए गए। ICMR के मुताबिक अब तक 44 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बहराइच के थाना हरदी इलाके में किशोरी की हत्या से सनसनी। कमरे में सो रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या। मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद में SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलह और बाइक बरामद। कई आपराधिक मामलों में चल रहा था वांछित। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी के साथ की मारपीट। साथ ही हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसका सिर मुड़वाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ के लिए गुहार लगाई। गाजियाबाद में मदन स्वीट्स रेस्टोरेंट के संचालक ब्रह्मपाल यादव ने बहू को घर में घुसने नहीं दिया, जिसे लेकर बहू ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत करवाया। अलीगढ़ में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सभी लोग वाहन चोर हैं। 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार। जालौन में नदी में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को नदी से मिला हैंड ग्रेनेड। जांच करने पहुंची पुलिस टीम। माधवगढ़ थाना क्षेत्र के UP-MP बॉर्डर के गांव गोपालपुरा से निकलने वाली नदी में मिला हैंड ग्रेनेड। ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लिए। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ा। बदमाश की पत्नी को पैसे देने का वीडियो वायरल। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में पुलिस और शराबी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। डायल 112 PRV 2588 पर तैनात पुलिस टीम पर शराबी पति पत्नी ने किया हमला। ईंट और डंडा लेकर पति पत्नी ने पुलिस कर्मी को दौड़ाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पटसमेरा गांव का मामला। नोएडा में कैब ड्राइवर की हत्या कर कैब लूटने वाले आरोपियों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में लूटी गई कार और उसका इंजन बरामद। मेरठ में घुड़चड़ी में हुआ तमंचे पर डिस्को। गोली लगने से एक किशोर की मौत, दूसरा घायल। घटना के बाद एक्शन मोड पर आई पुलिस। उत्तराखंड प्रशिक्षित बेरोजगार ANM का मुख्यमंत्री आवास कूच। पुलिस ने प्रशिक्षित ANM को कनक चौक के पास रोका। धरने पर बैठे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार ANM। सभी बेरोजगार ANM की मांग है कि जल्द से जल्द पदों की नियुक्तियां की जाए। जोशीमठ में समुद्र तल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट सावन संक्रांति के लिए खोले गए। कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु फ्यूला नारायण धाम पहुंचे। हरियाली का पर्व हरेला पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग ने गंगा वाटिका की शुरुआत की, जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शन के लिए खोला गया। हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव को हरेला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और श्रावणी मेले का शुभारंभ किया गया, जो 1 महीने चलेगा।
पौड़ी में लगातार तेज बारिश होने से कई सड़कों के पास लैंडस्लाइड जोन बना। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर आया मलबा और बड़े बड़े बोल्डर। यातायात हुआ प्रभावित, ग्रामीणों को हो रही है मुसीबत। उत्तराखंड में धूमधाम से मना हरेला पर्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। एसडीआरएफ वाहिनी जॉलीग्रांट में किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड के भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हुए कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे ऋषभ पंत। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रस्ताव हुआ तैयार। जल्द धामी सरकार की कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने किया था ऐलान। फ्री बिजली देने के मामले पर मचा था घमासान। उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। पदोन्नति के बाद 670 शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर। 2000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। शिक्षकों की वरिष्ठता के आदेश जारी होने के बाद होगा प्रमोशन। जल्द ही इसको लेकर जारी होगा आदेश। नैनीताल पहुंचे नीति आयोग के वीसी राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना से उभरने के लिए बहुत कबूलियत है। यहाँ खेती और फलोद्योग के साथ पर्यटन और जड़ी बूटी भी है, जो इसे आर्थिक संकट से आसानी से उबार सकती है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे कुटेटी कॉलोनी में गुलदार की दहशत। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गुलदार की घूमती हुई तस्वीर। जोशीमठ में आज से सावन का महीना हुआ शुरू। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने भगवान ज्योतेश्वर महादेव को बेलपत्र, फूल, दूध आदि से जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में मौसम विभाग का बारिश पर येलो अलर्ट। पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी जिले में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा टालने की दी सलाह। उत्तराखंड की नैनी झील में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एनएस राणा का शव नैनी झील से मिलने पर शोक का माहौल। पुलिस ने शव को झील से निकालकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगें नहीं माने जाने पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की होगी रैली। किसान रैली में यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट जुलाई के आखिरी सप्ताह में घोषित होंगे। इस बार बिना एग्जाम दिए ही बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा। बागेश्वर जिला अस्पताल में लगाए गए 400 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से उत्पादन होने लगा है। ट्रायल के बाद प्लांट को जिला अस्पताल प्रबंधन को सौंपा गया। प्लांट का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में टूटा ग्लेशियर। बुग्याल में घास चर रही 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां दबी। संचार सुविधा नहीं होने से 4 दिन बाद लगी जानकारी। देहरादून में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड पर पर्यटक स्थलों में 2 व्हीलर की जिला प्रशासन ने नो एंट्री कर दी। शनिवार और रविवार को 2 पहिया वाहन के जाने की अनुमति नहीं होगी। उधम सिंह नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम ने 50,000 में महिला को बेचने के लिए ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 2 अन्य साथी मौके से फरार। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में सड़क हादसे में एक 7 साल के बच्चे की मौत। घटना के वक्त बच्चा सड़क पर खेल रहा था, तभी बच्चे को गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देहरादून में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर कई लोग चेक पोस्ट पर पुलिस को दे रहे हैं चकमा। चेकिंग के दौरान 13 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पकड़ी गई। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। तेज रफ्तार ट्रक और मारुति वैन में हुई टक्कर। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा।
गाड़ी काटकर घायलों को निकाला गया। इंटौजा थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में बिल्डिंग से महिला के गिरने का मामले में पति समेत 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज। एफआईआर में महिला को छत से फेंकने का लगाया आरोप। नोएडा के अस्पताल में महिला की हालत नाजुक। 13 जुलाई को महिला के गिरने का वीडियो वायरल हुआ था। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में करंट से चिपककर सफाई कर्मी की मौत। रेस्टोरेंट में लगी जाली में चिपककर सफाई कर्मी की हुई मौत। चोरों से रखवाली के लिए लगाया गया था करंट। परिजनों ने रेस्टोरेंट के बाहर शव रखकर किया हंगामा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में खरीदी गई एक और संपत्ति विवादों में घिरी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ मुकदमा। जारी हुई ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को नोटिस। श्रावस्ती में राप्ती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल से छोड़े गए पानी से मचा हाहाकार। दर्जनों गांव राप्ती की चपेट में आए। सड़कों पर राप्ती के पानी की तेज धारा देखने को मिली। लोग अपनी छतों के ऊपर रहने को मजबूर। तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल, कहा सपा की सरकार बनी तो बीजेपी वाले नामांकन भी नहीं कर पाएंगे। सरकार में आने से पहले ही लोकतंत्र की हत्या करने की लेने लगे शपथ। वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2200 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उनसे 10,75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ग्रेटर नोएडा में सपा का प्रदर्शन। समाजवादियों के साथ बढ़ते हुए सरकार के अत्याचार, जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली कर लोकतंत्र की हत्या, महंगाई जैसे मामले का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा के लाल पठार गांव में कुएं में 14 साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में 30 फीट गहरे कुएं में गिरे 30 लोग। अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में जब तक टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान तालिबान पर भारत ने खोले पत्ते। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान के नियंत्रण पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक में रोड मैप पेश किया। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। देश भर में इस समय तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत उच्चतम स्तर पर हुई। सेंसेक्स 53,244 के स्तर पर और निफ्टी 15,958 के स्तर पर खुला। ओला ने अपने इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी बुकिंग करने के लिए ग्राहकों को महज 500 रुपए देने होंगे। ओला स्कूटर को कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ 499 रुपए में बुक किया जा सकता है। यह अमाउंट भी पूरी तरह से रिफंडेबल है। Realme C2 1Y ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ हुआ लॉन्च। कीमत करीब 10,500 रुपए। Realme C2 1Y को वियतनाम में लॉन्च किया गया है। ये कंपनी की C सीरीज का एंट्री लेवल फोन है। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से शुरू होने जा रहे ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचा एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही टोक्यो शहर में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार जारी। शहनाज गिल का नया लुक देख फैंस रह गए दंग। नया फोटोशूट हो रहा है वायरल। शहनाज गिल की फोटो टॉप मैगजीन के कवर पेज पर छपी है। आज है बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ का जन्मदिन। वो आज के समय में बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक हैं।
बधाई हो, अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन। उन्होंने बालिका वधू सीरियल में शानदार अभिनय निभाया था।